डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो गणित है प्रश्नावली 6.2 में क्वेश्चन नंबर 3 है उसको सॉल्व करेंगे अध्याय 6 से, जिसका नाम त्रिभुज है, इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, ध्यान से देखिए। आकृति 6.18 में, यानी आकृति का जो नंबर है वो 6.18 आकृति है एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, ध्यान से देख लेना आप। आकृति 6.18 में यदि LM समांतर है CB और LN समांतर है CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD है। ठीक है, तो ये आपको सिद्ध करना है, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? ठीक है, एग्जाम में आपको सॉल्यूशन लिखना है, हिंदी में आप हल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन होता है वो लिखना होता है और जो प्रूव करना है वो लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिया है। ठीक है, एग्जाम बोर्ड एग्जाम में कैसे लिख के आना है, बिल्कुल सीक्वेंस में, नोट्स की फॉर्म में, वो सारा बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट गिवन। ठीक है, तो गिवन में क्या है देखिए, LM CB के पैरेलल है, समांतर है। ठीक है, LM CB समांतर है, पैरेलल है, तो वही बात आपको लिखना है कि LM समांतर है CB। ठीक है, एंड LN समांतर है CD। देखिए LN समांतर है CD। ठीक है, तो LN समांतर है CD, तो जो दिया होता है सबसे पहले वो लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सिद्ध करना है तो सिद्ध कीजिए कि AM अपॉन AB AN अपॉन AD। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू प्रूव। ठीक है, थोड़ा थोड़ा का आपको इंग्लिश भी पता होना चाहिए कि 12वीं के बाद सारी बुक्स इंग्लिश में मिलती है और इंग्लिश में ही होता है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो सिद्ध करना है को हम क्या बोलेंगे, टू प्रूव। तो टू प्रूव में आपको क्या लिखना है, AM अपॉन AB AN अपॉन AD। ठीक है, तो ये आपका आंसर आना चाहिए लास्ट में, AM अपॉन AB AN अपॉन AD। ठीक है, तो इसको आपको प्रूव करना है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या लिखते हैं, पहले लिखना है दिया है, फिर लिखना है सिद्ध करना है, फिर लिखना है उपपत्ति। ठीक है, रचना की जरूरत इसमें नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, उपपत्ति। इसको बोलते हैं प्रूफ। क्या बोलते हैं, प्रूफ इंग्लिश में। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट अब प्रूफ में देखिए, अब प्रूफ में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है कि LM और CB साइड किस ट्राइंगल में समांतर है, पैरेलल है। ठीक है, देखिए LM और CB ABC ट्राइंगल में आ रहा है पैरेलल, तो हम बोलेंगे यहाँ पर चूंकि त्रिभुज ABC में, ठीक है, इस पेन को चेंज करते पहले, ABC में देखिए LM और CB समांतर है, तो आपको लिखना है LM समांतर है CB। ठीक है, ये आपको दिया है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है, इसीलिए आप बोलेंगे अगर एक ट्रायंगल में टू साइड पैरेलल होती है तो उनका रेशियो इक्वल होता है थेल्स प्रमेय से। ठीक है, आपने पढ़ा है, अगर कोई त्रिभुज है PQR, ठीक है, और ये मान लो यहाँ पर EF है, तो अगर ये लाइन इसके पैरेलल होती है तो इनका रेशियो इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स प्रमेय के अनुसार हम रेशियो इक्वल करते हैं, यानी PE अपॉन EQ करते हैं, PF अपॉन FR करते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने समझा रखा है, आप उस लेक्चर को जरूर देखिए। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, अब इस ट्राइंगल में देखिए सेम ABC में LM और CB समांतर है, तो इसका मतलब AM अपॉन MB AL अपॉन LC होगा। तो आपको लिखना है इसीलिए थेल्स प्रमेय से, इसीलिए थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, रेशियो इक्वल होगा AM अपॉन MB AL अपॉन LC, AL अपॉन में LC। ठीक है, अब देखिए इसका व्युत्क्रम करना है। ठीक है, आपको प्रूफ में क्या लाना है, AM अपॉन AB, AM अपॉन AB, यानी हाफ साइड के अपॉन में फुल साइड जब भी लानी हो तो थेल्स प्रमेय लगाने के बाद आपको उसको उल्टा करके उसमें एक जोड़ना होता है। ठीक है, व्युत्क्रम करने के बाद एक जोड़ना होता है और फिर वापस व्युत्क्रम करना होता है। इस बात को याद रखिए, इस बात को याद रखिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले व्युत्क्रम करेंगे, यानी रेसिप्रोकल लेने पर, तो यहाँ पे लिखना है व्युत्क्रम करने पर,
टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, व्युत्क्रम करने पर ठीक है। तो व्युत्क्रम क्या होता है, इसको उल्टा करना है, एम बी ऊपर ए एम नीचे, सेम यहाँ पर बोथ साइड में, तो एल सी ऊपर ए एल नीचे, ठीक है। अब दोनों पक्षों में आपको एक जोड़ना है, तो यहाँ पे लिखना है दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एडिंग वन ऑन बोथ साइड, जोड़ने पर। देखिए एम बी अपॉन ए एम था, इसमें 1 ऐड करना है। सेम राइट साइड में देखिए एल सी अपॉन ए एल है, इसमें 1 ऐड करना है, ठीक है। तो ये स्टेप आपको दिख रहा होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके नीचे आपको 1 मानना है, यहाँ पर भी 1 मानना है, एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। तो ए एम एलसीएम लेकर सॉल्व करना है, देखिए तो ए एम 1 जा ए एम, और यहाँ पर एम बी का 1 से मल्टीप्लाई, तो प्लस में एम बी आएगा, अपॉन में ए एम 1 जा ए एम, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है। सेम काम यहाँ पे करना है, तो ए एल 1 जा ए एल, एल सी 1 जा एल सी, ए एल 1 जा ए एल, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद, यहाँ पर देखिए ए एम प्लस एम बी, ठीक है। डायग्राम में देखना ध्यान से, ए एम में जब एम बी ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। तो ए एम और एम बी को हम लिख सकते हैं ए बी, अपॉन में ए एम, ये सेम है। अब राइट में देखिए ए एल में एल सी ऐड करना है, ठीक है। ए एल में जब एल सी ऐड होगा तो ए सी मिलेगा, तो यहाँ पर ए सी, अपॉन में क्या आता है ए एल, ठीक है, ये सेम रहेगा। अब इतना करने के बाद इसको पुनः उल्टा करना है, पुनः व्युत्क्रम करना है। तो अगेन रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे हम हिंदी में, पुनः व्युत्क्रम करने पर, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, उल्टा करने पर मतलब, तो ए एम ऊपर ए बी नीचे, ए एल ऊपर ए सी नीचे। अब इसको मान लेना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या मान लेना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेम काम हम इस ट्रायंगल ए डी सी में करेंगे, क्योंकि इसमें एल एन पैरेलल है सी डी के, ठीक है। तो वही काम आपको यहाँ पर करना है, वापस देखिए ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब सेम हमें दिया हुआ था ए डी सी ट्रायंगल में एल एन सी डी के पैरेलल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है। तो ए डी सी में एल एन और सी डी पैरेलल है, गिवन था ये, तो एल एन समांतर है सी डी के, ये आपको दिया हुआ है सवाल में पहले ही। अगर ये इसके समांतर है तो हम बोलेंगे इसीलिए थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय से क्या होता है कि जब साइड पैरेलल होती है तो रेशियो इक्वल होता है, तो हम बोलेंगे ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन में एन डी, ए एल अपॉन में एल सी, ए एल अपॉन में एल सी, ठीक है। अब थेल्स प्रमेय लगाने के बाद इसको उल्टा करना है, व्युत्क्रम करना है, ठीक है। तो व्युत्क्रम करने पर, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, व्युत्क्रम करने पर, तो उल्टा करिए इसको, एन डी ऊपर ए एन नीचे, एल सी ऊपर ए एल नीचे, ठीक है। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ना है, ठीक है। अब दोनों पक्षों में आपको एक जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एडिंग वन ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इंग्लिश में आप। अब देखिए एन डी अपॉन ए एन प्लस 1, एल सी अपॉन में ए एल प्लस 1, ठीक है। नीचे 1 लेट कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन को सॉल्व करिए। तो ए एन 1 जा ए एन, पहले इसका मल्टीप्लाई, प्लस एन डी 1 जा एन डी, ए एन 1 जा ए एन, सेम यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका इससे, ए एल 1 जा ए एल, एल सी 1 जा एल सी, ए एल 1 जा ए एल, ठीक है। अब देखिए डायग्राम को, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ए एन प्लस एन डी, जब ए एन में एन डी ऐड करोगे तो ए डी मिलेगा, तो इसका सम हम लिख सकते ए डी
अपॉन का सेम रहेगा ए एन। यहाँ पर देखिए ए एल प्लस एल सी, ए एल में एल सी ऐड करोगे, ए एल में एल सी ऐड करोगे तो ए सी मिलेगा। तो यहाँ पर ए सी अपॉन में ए एल सेम। अब पुनः व्युत्क्रम करने पर, ठीक है, अगेन रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, पुनः व्युत्क्रम करने पर ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसको वापस उल्टा करना है तो ए एन ऊपर होगा, ए डी नीचे होगा, ए एल ऊपर होगा, ए सी नीचे होगा, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 मानना है, ठीक है। अब समीकरण 1 यहाँ पर देखिए आप, समीकरण 1 में देखिए ए एम अपॉन ए बी, ए एल अपॉन ए सी, ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा ना आपको कि ए एन अपॉन ए डी, ए एल अपॉन ए सी, ठीक है। दोनों समीकरण देखिए, एक ये वाली है और 2 ये वाली है, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल आ गया है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। या तो फिर आप ये मानिए कि ए एल ए सी से ए एल ए सी कट हो जाएगा और ए एम ए बी इक्वल में होगा ए एन ए डी की, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, दिख रहा होगा ना आपको। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 में देखिए ए एल ए सी से ए एल ए सी कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, ए एम ए बी, और यहाँ पे क्या बचेगा, ए एन ए डी, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ए एन ए डी, ठीक है। और यही आपको प्रूव करना है डियर स्टूडेंट, यही आपको प्रूव करना है। यहाँ पे आपको लिखना है हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। देखिए ध्यान से, ए एम ए बी ए एन ए डी, ए एम ए बी ए एन ए डी, ठीक है। तो यही रिजल्ट आपको प्रूव करना था। ये क्वेश्चन 5 नंबर में एग्जाम में आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से नोट करिए। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, एक बार ध्यान से देखिए, ये पूरा इसका सोल्यूशन यहाँ पर है और यहाँ पर है, ठीक है। चलो।